हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सर्कुलर अरेंजमेंट के बेसिक पार्ट 3 में। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लेट क्यों कर रहे हैं, जल्दी से जाइए उस वीडियो को देखिए ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड देन इस वीडियो पे आइए एंड देन देखिए नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें लोग डिस्कस करने वाले क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम आर फेसिंग आउटसाइड एंड सम आर फेसिंग इनसाइड। कुछ लोग अंदर की ओर, कुछ लोग बाहर की ओर देख रहे हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। आज हम अगेन 2 सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो लेते हैं पहला सेट। ये रहा आप लोग के स्क्रीन के ऊपर। आप लोग करना क्या, आपको तो पता ही है। वीडियो को पॉज करना है, देन सॉल्व कर लेना है, देन वीडियो को प्ले करके देखना है कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आप लोग एक बार ट्राई करके जल्दी से वापस आके देखिए तो चलेगा। लिखेगा, डायरेक्शन दिया गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन का सेट है पजल का। एंड देन नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, देखते हैं पजल क्या लिखा हुआ है। स्टडी द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जस्टिफाइड है। 8 person A to H are sitting around a circular table but not necessarily in the same order. ठीक है, some of them are facing the center and some of them are facing अपोजिट टू द सेंटर। कुछ लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं, कुछ लोग सेंटर के बाहर की ओर देख रहे हैं। अच्छा है, ठीक है। नोट नोट इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन मींस इफ वन फेसिंग सेंटर एंड अदर पर्सन आल्सो फेसिंग द सेंटर। कहने का मतलब क्या कि एक पर्सन सेंटर की ओर देख रहा है तो दूसरा पर्सन भी क्या देखेगा, सेंटर की ओर ही देखेगा। एंड वाइस वर्सा, अगर दूसरा पर्सन सेंटर के बाहर की ओर देख रहा है तो पहला पर्सन भी सेंटर के बाहर की ओर फेस करेगा, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में देखेगा। सेम उसी तरीके से पर्सन फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन मींस इफ वन फेसेस सेंटर अदर पर्सन फेसेस अपोजिट टू द डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब है कि अगर एक पर्सन सेंटर की ओर देख रहा है तो दूसरा पर्सन सेंटर के अपोजिट देखेगा, यानी बाहर की ओर देखेगा। कब? जब दो पर्सन के बारे में बोला जा रहा है कि दोनों पर्सन सेंटर के अपोजिट देख रहे, दोनों पर्सन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन को देख रहे हैं। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 2 person आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन मींस एक पर्सन सेंटर की ओर तो एक पर्सन सेंटर के बाहर की ओर, और एक पर्सन सेंटर के बाहर की ओर दूसरा पर्सन सेंटर के अंदर की ओर, एंड सो ऑन। ठीक है। एंड इसके बाद क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंफॉर्मेशन खत्म हो गया। एंड इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। सम वाला केस है, आप लोगों को समझ में आ ही गया है ना। ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, हमारे पास दिखा गया ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो हम लोग 2 केस बना लेते हैं। कितने परसेंट है? 8%। एक केस यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक केस हो गया। दूसरा केस हम यहाँ बना ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई डोंट नो कौन कहाँ देख रहा है। नाउ लेट्स मूव। लिखा हुआ है ए से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब डी को हम लोग क्या करेंगे, सेंटर की बाहर की ओर एक बार फेस करवा देंगे, एक बार अंदर की ओर। लेट्स सपोज डी अंदर की ओर फेस कर रहा है तो ए से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी 1 2 3 ए यहाँ बैठेगा। एक बार डी को बाहर फेस करवा दे रहे हैं, यानी ए कहाँ बैठेगा, 1 2 3 ए यहाँ बैठेगा। ठीक है, दोनों के एक साथ। क्योंकि हमको डायरेक्शन नहीं पता है डी का, तो डी दो ही तरह का डायरेक्शन फेस कर सकता था, या तो सेंटर की ओर या तो सेंटर के बाहर की ओर। तो हमने दोनों को एक साथ बना दिया। नाउ ओनली 2 person सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच सिर्फ 2 ही पर्सन बैठा हुआ है, तो 1 2 इधर बी बैठा हुआ है, 1 2 बी यहाँ बैठेगा। इस वाले केस में अगेन 1 2 इस बी बैठा हुआ है, 1 2 यहाँ बी बैठेगा हमारा। ठीक है। बी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में सेकेंड बी बैठा हुआ है, तो एफ कहाँ बैठाएंगे? ऑब्वियसली यहाँ बैठाएंगे। इस वाले में एफ कहाँ बैठाएंगे? यहाँ बैठाएंगे। लेकिन साथ साथ हमारा एफ का डायरेक्शन भी मालूम चल रहा है, क्योंकि बोला था कि बी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो इस वाले केस में एफ कहाँ फेस करेगा? बाहर की ओर। और इस वाले केस में एफ कहाँ फेस करेगा? सेंटर की ओर। क्योंकि हम लोग को पता है कि क्लॉकवाइज जाते हैं इस वाले केस में तो क्या आता है हमारा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमारा क्या आता है? लेफ्ट आता है। और इस वाले केस में एंड क्लॉकवाइज जा रहे तो लेफ्ट आता है। जस्टिफाइड है हमारा। नाउ सी सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। हम लोग को नहीं पता जी और सी कहाँ बैठे, हम लोग अलग से लिखेंगे। सी सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट में थर्ड बैठा हुआ है, जी के लेफ्ट में 1 2 गैप छोड़ के सी ऐसे बैठेगा। मैं यहाँ लेता हूँ लेफ्ट, और इस साइड से बैठेगा। कहाँ बैठेगा आई डोंट नो अभी तक। फिर लिखा हुआ है जी इज
नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, जी और एफ एक साथ नहीं बैठेगा, यानी कि हमको मालूम बस इतना चला कि जी यहाँ पे नहीं बैठेगा और जी यहाँ पे नहीं बैठेगा, एफ के जस्ट बगल में जी नहीं बैठेगा। एच सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, हमको एक और इन्फॉर्मेशन आया क्या कि एच जो होगा ई के लेफ्ट में सेकेंड बैठेगा, ई के लेफ्ट में सेकेंड एच कुछ ऐसे बैठ रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे बैठ रहा है। नाउ एच फेसेस द सेम डायरेक्शन एज एफ, ठीक है जी। हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन क्या आया कि एच और एफ जो है सेम डायरेक्शन को देखता है, सेम डायरेक्शन को देखता है, ठीक है। एच एच फेसेस द सेम डायरेक्शन एज एफ, ठीक है। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ई और जी एक साथ नहीं बैठेगा। एक और इन्फॉर्मेशन आ गया हमारे पास कि ई और जी जो होगा ये एक साथ नहीं बैठेगा, टुगेदर नहीं बैठेगा। नाउ सी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई, सी और ई अपोजिट डायरेक्शन देख रहा है। एक और इन्फॉर्मेशन आया, सी और ई क्या है हमारा अपोजिट डायरेक्शन है। मैं क्या कर रहा हूं, इन्फॉर्मेशन को लिख ले रहा हूं। ई, ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस सेम डायरेक्शन, ए का जो नेबर होगा वो सेम डायरेक्शन को देगा, ए का जो नेबर होगा यानी कि यहाँ वाला जो पर्सन होगा सेम डायरेक्शन देगा, या तो दोनों ऊपर या फिर दोनों कहाँ फेस करेगा, नीचे की ओर फेस करेगा, सेम डायरेक्शन फेस करेगा। ए एंड बी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, ए और बी के बारे में मालूम है कि ए और बी क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन देगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बिखरा हुआ है, इन सबको अरेंज करना हम लोग को। ए एंड बी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ठीक है। B does not face opposite to the center, B does not faces, B does not faces opposite to the center, B जो होगा सेंटर के अपोजिट नहीं देखता है, यानी B कहाँ देखता है, सेंटर की ओर देखता है। ये हम लोग को मिल चुका है। चलिए B सेंटर की ओर देखता है। अब जब B सेंटर की ओर देखता है, इतना मालूम होने के बाद अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, अजम्पशन का खेल। पजल है तो अजम्पशन है, ये बहुत पुराना कहावत है, कहावत का ये सच्चाई है, दिस इज द ट्रूथ। पजल है तो अजम्पशन होगा। अब देखिए हम लोग सी और जी एंड ई और एच को बैठाने की कोशिश करते हैं, अजम्पशन शुरू करते हैं। जी यहाँ नहीं बैठ रहा कंफर्म है, जी अगर हम इस केस में यहाँ बैठा रहे हैं तो सी कहाँ बैठेगा, 1 2 3, दो गैप छोड़ के ऊपर में एफ बैठा हुआ, 1 2 गैप छोड़ के सी अगर यहाँ बैठा रहे, ठीक है, 2 गैप छोड़ के। अभी लेफ्ट राइट की बात नहीं करेंगे, सिंपल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ऐसे बैठा पा रहे हैं तो ई और एच के बीच में एक गैप छोड़ के बैठाना था, ई और एच को लेफ्ट ना। क्या हमारे पास अब कोई जगह है, अगर ई यहाँ बैठाएंगे तो एच के लिए जगह नहीं है, अगर ई यहाँ बैठाएंगे तो एच के लिए जगह नहीं है, यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला, जी का पोजीशन ये क्या है, रॉन्ग है। जी का पोजीशन ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हम इरेज कर दे रहे हैं, जी का पोजीशन ऊपर में एफ के बगल में रॉन्ग हो गया, बी और डी के बीच में रॉन्ग हो गया, यानी जी का पोजीशन अभी भी हमारे पास 2 प्लेस है। देखते हैं अगर हम जी को यहाँ बैठाते हैं तो 2 गैप छोड़ के, 1 2 गैप छोड़ के, 1 2 गैप छोड़ के सी यहाँ बैठ नहीं सकता है, 1 2 गैप छोड़ के सी यहाँ बैठ नहीं सकता, यानी जी का पोजीशन ये भी रॉन्ग है। तो जी कहाँ जाएगा, ये कंफर्म यहाँ जाएगा। इफ दिस इज जी तो हमारे पास सी का 2 पोजीशन है, देखिएगा ध्यान से। अगर जी फिक्स हो गया हमारा तो सी का 2 पोजीशन है हमारे पास, क्या है, तो 1 2 सी यहाँ बैठा सकते हैं, 1 2 सी यहाँ बैठा सकते हैं। अगर सपोज कि मैंने सी को यहाँ बैठा दिया, सी को जैसे ही मैंने यहाँ बैठाया, अगेन ई और एच के बीच में एक गैप वाला पोजीशन नहीं बैठेगा, ई यहाँ बैठाएंगे तो एच के लिए जगह नहीं होगा, ई यहाँ बैठाएंगे तो एच के लिए जगह नहीं होगा। इसका मतलब जी तो हमारा फिक्स है, सी का पोजीशन ये वाला गलत है, सी का पोजीशन यहाँ पे सही होगा। समझ गए, देखते हैं उसको भी मैं सॉल्व करके ट्राई कर लेता हूँ। अगर वो भी सही नहीं हुआ इसका मतलब ये अरेंजमेंट गलत है, दैट मींस डी सेंटर की ओर फेस नहीं करेगा। चलिए सी को यहाँ बैठा दिया, सी यहाँ बैठ गया, तो सी यहाँ बैठा, तो अब हमको मालूम है कि जी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर सी बैठा हुआ था, जी के लेफ्ट करने के लिए जी को कहाँ फेस करवाना, सेंटर के अंदर फेस करवाना हो। चल ये हमने कर लिया। अब बोला था क्या कि ई और एच के बीच की बात करते, ई के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है, और ई और जी एक साथ बैठेगा नहीं, ये भी हम लोग को यहाँ मालूम था, यानी ई यहाँ बैठेगा नहीं, ई यहाँ बैठेगा। ई के लेफ्ट में बैठाना है, ई सेंटर के फेस करेगा, ये कहाँ फेस करेगा, एच फेस करेगा, हो गया। ई के लेफ्ट में सेकंड एच बैठ गया। अब बोला था कि ई का जो नेबर होगा दोनों सेम डायरेक्शन फेस करेगा, डी और बी सेम डायरेक्शन को फेस कर, जस्टिफाइड है। अब एच और एफ जो होगा सेम डायरेक्शन को फेस कर रहा है, एच भी कहाँ फेस कर रहा है, अंदर की ओर फेस कर रहा है, ठीक है जी। सी एंड ई जो होगा अपोजिट डायरेक्शन, सी ई अंदर, सी कहाँ फेस करेगा, बाहर की ओर फेस करेगा, ठीक है। ए और बी भी हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन था, ए अंदर तो बी कहाँ फेस करेगा, बाहर की ओर फेस करेगा। ये हमारे पास अरेंजमेंट एक तैयार हो गया। अभी भी हमारे पास दूसरा केस अवेलेबल है, हम लोग सेकेंड केस को भी एक बार चेक कर लेते हैं। इस वाले केस में जी अगेन यहाँ नहीं बैठ रहा है, जी को हम कहाँ बैठा सकते हैं, अगर हम जी को यहाँ बैठा रहे हैं
जी को अगर हम यहाँ बैठा रहे तो 1 2 3 सी यहाँ बैठेगा, ठीक है। जी यहाँ बैठा, सी यहाँ बैठा, जी के लेफ्ट में थर्ड था, जी को कहाँ फेस करेंगे, बाहर की ओर फेस करवा देंगे, ये चला गया सी यहाँ पे। अब इस वाले केस की बात करें, ई और एच की बात करें तो ई कहाँ बैठेगा हमारा, ई यहाँ बैठेगा और एच कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। ई के लेफ्ट में था तो ई बाहर की ओर फेस करेगा। हमको मालूम क्या था कि ई के बगल वाला दोनों सेम डायरेक्शन को फेस करेगा, लिखा था हमने यहाँ पे। देखिए ई के बगल वाला जो दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन को फेस कर रहा है कि नहीं, दोनों क्या देख रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन। तो बी और डी, देखिए डी बाहर की ओर, बी अंदर की ओर, यानी ये केस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दिस इज द ओनली केस गाइस। अब इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन। लिखा हुआ है क्या, हु सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट में जो बैठा हुआ है थर्ड, उसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे वन बैठा हुआ है। हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। चलिए एक राइट में थर्ड देखते हैं, 1 2 3 बी बैठा हुआ है, इसके लेफ्ट में सेकंड, फर्स्ट सेकंड डी बैठा हुआ है, डी इज द करेक्ट आंसर और आंसर इज डी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एफ का नेबर कौन है जी, तो एफ का नेबर ए और सी दोनों है, एफ का नंबर ए और सी दोनों है, तो ए और सी यहाँ पे है, यानी बोथ ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है, करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में थर्ड कौन बैठा हुआ है, एच हमारे पास क्या है यहाँ, इसके लेफ्ट में थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एफ में बैठा हुआ है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑड आउट ऑफ द रेस्ट, कौन है जो ऑड आउट हो जाता है, ऑड वन आउट की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं डी जी एफ बी, डी जी एफ बी देख ले, डी क्या कर रहा है, डी अंदर है, जी अंदर है, एफ भी अंदर है, बी की बात करें वो भी अंदर, तो बचा कौन, 1% और बच गया, विच इज ए, ए कहाँ देख रहा है, बाहर की ओर देख रहा है, यानी कि बाकी सारे ये सारे के सारे जो पर्सन ये सब सेंटर की ओर देख रहे हैं, ये एक लौता जो सेंटर के बाहर की ओर देख रहा है, यानी क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया, यानी आउट ऑफ द रेस्ट हो गया, समझ गए। यानी ये था हमारा पहला सेट। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे एक एक पॉसिबिलिटी को चेक करके बताया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट सेट, आप लोग की स्क्रीन के ऊपर एक बार ट्राई करें, कैसे ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करें, जल्दी से ट्राई करें एंड देन जल्दी से वापस आकर वीडियो को देखें कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए गाइस इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इस बार थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है इस क्वेश्चन में गाइस, मैं पहले बता दूं थोड़ा सा लेवल इंक्रीज मैंने किया इस क्वेश्चन में। देखिए क्या लिखा हुआ है, 10% A B C D E F G H and G H I and J, 10% है पहली बात। Sit around a circular table such that 4 of them faces outside, 4 लोग बाहर की ओर देखते हैं, while other faces toward the center, बाकी सब कहाँ देख रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं। No two person, देखिए ध्यान से ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, no two person with their with name starting with consecutive alphabet आर इमीडिएट नेबर ऑफ इच अदर। यानी कहने का मतलब क्या कि ए और बी जो होगा एक साथ नेबर नहीं होगा, बी और सी एक साथ नेबर नहीं होगा, सी और डी एक साथ नेबर नहीं होगा, डी और ई एक साथ नेबर नहीं होगा, यानी कंजिक्यूटिव अल्फाबेट से जो भी नाम शुरू हुआ है वो एक साथ नहीं बैठेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए पहले, ठीक है। अब आगे इंफॉर्मेशन क्या लिखा है पहले वो देख लेता हूं। नोट भी हमारे पास है, नोट नोट नहीं है, नोट नहीं है इसमें। चलिए अब लोग डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। दिया गया था 8% दिए गए थे हमारे पास, 10% दिए गए, तो 10% का डायग्राम बनाता हूं मैं। सिटिंग ऑन सर्कुलर सम कितने परसेंट है, 4% कहाँ फेस कर रहे हैं, आउटसाइड फेस कर रहे हैं, 4% आउटसाइड है, इसका मतलब क्या है 6% इनसाइड होगा, सेंटर की ओर फेस करेंगे। चलिए ठीक है, टोटल 10%, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो जाएगा 1 2 4, ये हो जाएगा 10%, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी बना लेते ताकि अगर दूसरा पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़े तो भी, एक ये हो गया 1 2 3 4, फिर ये हो जाएगा क्या 1 2 3 4, 10% हो गया हमारा दोनों केस में। नाउ पहला इन्फॉर्मेशन, ई सीट 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी हु फेसेस आउटसाइड, हमको मालूम है कि बी कहाँ फेस कर रहा है, आउटसाइड फेस कर रहा है, और इसके लेफ्ट में चौथे नंबर पे, तो लेफ्ट में चौथे नंबर 1 2 3, और ये कौन हो गया, गैप कर लिए n-1 लगा गया, 3% बैठा हुआ है बी और ई के बीच, ठीक है जी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखा है एफ सी टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी
हु फेसेस टुवर्ड द सेंटर। चलिए एक और इंफॉर्मेशन है सी के साथ, सी यहाँ है, सेंटर की ओर देख रहा है, और एफ क्या बैठ रहा है, इमीडिएट लेफ्ट बैठ रहा है। चलिए ठीक है, डायरेक्शन में साथ मालूम चल रहा है। F faces toward C who faces toward the center. F and J faces the same direction as I. हमको मालूम क्या चल रहा है कि F और J सेम डायरेक्शन देखता है, किसी जैसा I के जैसा, सेम। ठीक है, I did not face outside. I जो है आउटसाइड नहीं फेस कर रहा है, यानी कि तीनों को तीनों कहाँ देख रहा है, इनसाइड देख रहा है। एक मिनट, तीनों को तीनों कहाँ देख रहा है, इनसाइड देख रहा है। ये तो हम लोग को समझ में आ गया। आई जे और एफ एक साथ देखेगा, तीनों इनसाइड देखेगा, लिख दिया मैंने। नाउ 2% सीट बिटवीन आई और ए, आई एंड ए के बीच में 2% बैठा हुआ। आई कहाँ बैठा हमको नहीं पता है, तो आई और ए के बीच में एक्सक्यूज मी, आई और ए के बीच में कितने परसेंट बैठे, 2% बैठे। ये 2 हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, आई और ए के बीच में 2% बैठा। ए हु डज नॉट सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, और ए जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई ऐसे नहीं बैठेगा, ऐसे ए नहीं बैठेगा। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, बट आई और ए के बीच में 2 होगा, ये श्योर है। ठीक है, डी एंड जी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। डी और जी जो होगा एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, यानी कि अगर जी सेंटर के बाहर की ओर देख रहा है तो डी यहाँ बैठेगा, ये सेंटर की ओर देखेगा, एंड वाइसेस वर्सा, अपना पोजीशन चेंज करके वाइसेस वर्सा हो जाएगा। चलिए ठीक है, डी एंड जी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। आई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3, ये कौन हो जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट, यानी आई यहाँ बैठ रहा है, 2 गैप छोड़ के आई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। और आई और ए के बीच में 2% था, हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, यानी 1-2% करके ए यहाँ हो गया हमारा फिक्स। दिस इज ए फिक्स हो गया हमारा। अब आगे आते हैं क्या लिखा है, डी एंड ई फेसेस सेम डायरेक्शन। डी और ई क्या फेस करता है, सेम डायरेक्शन फेस करता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमको पता है कि आई इनसाइड फेस करता है, इनसाइड फेस कर दिया, एफ भी इनसाइड फेस करेगा, इनसाइड फेस कर दिया, जे भी इनसाइड फेस कर दिया, और सी भी इनसाइड फेस कर दिया, यानी 4% ऑलरेडी हमको मिल चुका है इनसाइड फेस करने वाला। 4% ऑलरेडी हमको क्या मिल चुका है, इनसाइड फेस करने वाला। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, डी एंड ई फेसेस द सेम डायरेक्शन। डी और ई क्या लिखा हुआ है, सेम डायरेक्शन फेस करता है। ठीक है, डी एंड ई फेसेस द सेम डायरेक्शन। जे डज नॉट सिट एडजेसेंट टू सी, जे जो होगा इस जगह पे तो नहीं बैठेगा। G एंड H फेसेस द सेम डायरेक्शन एज A। अब देखिएगा ध्यान से, G और H जो है सेम डायरेक्शन देखता है A के जैसा। अगर ये तीनों पर्सन इनसाइड फेस करे तो 4% ऑलरेडी हमको इनसाइड फेस करना मिल चुका है, ये 3% और इनसाइड फेस कर देगा तो टोटल कितना परसेंट हो जाएगा, 7% हो जाएगा। इसका मतलब हमको गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है क्या कि 6% इनसाइड फेस करने वाला है। इससे क्या निष्कर्ष निकला, ये सब के सब कहां देगा, आउटसाइड देखेगा। GH A तीनों को तीनों कहां देगा, आउटसाइड देखेगा। कंफर्म हो गया, तो ए को हम लोग बाहर फेस करवा देगा। अब बात आया क्या, ये वाला जो इंफॉर्मेशन है उसको पुट करने का। बी बाहर की ओर फेस करेगा और उसकी तुलना में ए हमको बैठाना है, तो बी को कहां बैठाएंगे, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ए और बी साथ में ना हो जाए। जैसे हम बी को यहां नहीं बैठा सकते हैं, बी को यहां नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि बोला गया था इंफॉर्मेशन में कि कंजिक्यूटिव अल्फाबेट से जो नेम स्टार्ट होगा वो एक साथ नहीं बैठेगा। तो ए और बी एक साथ हो गया ना, नॉट पॉसिबल। बी और सी भी, यानी बी यहां भी नहीं बैठेगा, बी का क्वेश्चन ये भी गलत है। तो बी यहां बैठा सकते हैं क्या, अगर हम बी यहां बैठा रहे हैं तो ई को कितने प्लेस, 3 प्लेस गैप करके, 1 2 3 प्लेस गैप करके हम ई को यहां बैठाएंगे। अगर बी हम यहां बैठा रहे हैं तो देखिएगा ध्यान से, अगर बी हम यहां बैठा तो ई यहां बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ई यहां बैठ गया, तो उसके बाद कौन बच गया हमारे पास, जी और डी जो बैठेगा एक साथ बैठेगा। क्यों एक साथ बैठेगा, क्योंकि बोला गया कि दोनों को दोनों एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है, यानी इमीडिएट लेफ्ट बैठे हुए हैं। तो जी और डी दोनों के लिए एक साथ जगह कोई जगह नहीं बच रहा है, एक साथ जगह नहीं बच रहा है, यानी बी का पोजीशन ये भी गलत हो गया। तो बी के लिए एक ही जगह बच रहा है, विच इज दिस वन, यानी ये कंफर्म बी होगा। बाकी जहां जहां मैंने बी और ई लिखा है वो इरेज में कर देता हूँ, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी बी यहां नहीं बैठ रहा है, बी का पोजीशन फिक्स हो गया। अब बी क्योंकि बाहर की ओर फेस कर रहा है और बी के लेफ्ट में बैठा हुआ था ना ई, ई सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो 1 2 3, 1 2 3, ये कौन हो जाएगा हमारा ई, लेफ्ट में आ गया।
बी के लेफ्ट में ई आ गया। अब क्योंकि बोला हुआ था कि ई के राइट में, ई के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे ए नहीं बैठ सकता है, तो ई के सेकंड नंबर पे तो ए बैठा हुआ, बट लेफ्ट में नहीं बैठ सकता है, इसका मतलब ई के राइट में बैठेगा, ई के राइट में बैठेगा, ये कौन हो गया, ई हो गया। और हमको मालूम था कि डी और ई क्या फेस करता है, सेम डायरेक्शन को फेस करता है। डी और ई क्या फेस करता है, सेम डायरेक्शन को फेस करता है। तो डी अगर सेम डायरेक्शन को फेस करता है, डी के लेफ्ट में किसको बैठाना, जी को, तो डी कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। इसके लेफ्ट में कौन बैठेगा, जी बैठेगा यहाँ। और जी के राइट में बैठा था, किस, जी के लेफ्ट में डी को बैठना था, तो जी कहां फेस कर रहा है, बाहर की फेस करता है। समझ रहे, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डी और जी जो था एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ था, तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में डी, जी के डी के इमीडिएट लेफ्ट में जी, ऐसे ही बैठा सकते थे, दिस इज द पॉसिबिलिटी, यही बैठेगा। बचा कौन, जे, जे यहाँ बैठेगा नहीं, जे यहाँ चला जाएगा, बच गया एक पर्सन और, विच इज एच, ये हो गया हमारा एच। और हमको मालूम है क्या कि जी, एच और ए तीनों सेम डायरेक्शन में फेस करता है, नहीं कि बाहर की ओर फेस करता है। तो बाहर की ओर फेस करने वाले कितने पर्सन मिल गए, एक डी मिल गया था, एक बी मिल गया, सॉरी बी मिल गया, जी मिल गया, एच मिल गया, ए मिल गया, 4% बाहर की ओर फेस करने वाले मिल गए हमको। कौन कौन 4% बाहर की ओर फेस कर रहा है, मैं दूसरे क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। देखिए बी है आउटसाइड फेसिंग, जी है हमारा आउटसाइड फेसिंग, ए है हमारा आउटसाइड फेसिंग, एंड द लास्ट में एच है हमारा आउटसाइड फेसिंग। तो 4% आउटसाइड फेसिंग मिल ही चुका है, यानी कि जे कहां फेस कर रहा होगा, इनसाइड देख रहा होगा, यानी बाकी जितने भी पर्सन होंगे सब इनसाइड देखेंगे। तो ये रहा हमारा फाइनल अरेंजमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं ताकि हम लोग क्या कर सके, क्वेश्चन को अच्छे से बना पाए। चलिए ऊपर वाले केस की जरूरत नहीं पड़ी, मैं इसको भी क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं। नाउ दिस इज आवर अरेंजमेंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस पे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, हु सिट 4 टू द राइट ऑफ ए के राइट में चौथा नंबर पर कौन बैठा है, ए यहाँ पे है, आउटसाइड फेस करते हैं, 1 2 3 4, चौथा नंबर पर कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। ए के राइट में 1 2 3 4, सी बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एच, एच के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन क्या है, तो एच यहाँ है, एच के रिस्पेक्ट में बी यहाँ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट है हमारे पास, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि एच बाहर की ओर फेस कर रहा है, तो ये इसे क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज में राइट जाएंगे ना हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हु सिट अपोजिट टू सी, सी के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, सी के अपोजिट जी बैठा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आई एंड जे, आई और जे के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, इफ काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ आई, आई के राइट में काउंट करते हैं, तो आई के राइट में ऐसे काउंट करेंगे, आई के राइट में, क्योंकि आई सेंटर की फेस कर रहा है तो इस साइड से काउंट करेंगे, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% बैठे हुए, कितने परसेंट, 5% बैठे हुए। कौन कौन, तो वो हमारे बी, एफ, सी, एच एंड ई, यही 5% बैठे हुए हैं आई और जे के बीच में, व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ आई, आई के राइट में काउंट करते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बी एफ सी एच ई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। Who sit immediate right of the person, who sit immediate right of the person, who sit third to the right of D, थर्ड टू द राइट ऑफ डी के राइट में 1 2 3, कौन बैठा थर्ड, एफ बैठा हुआ, एफ के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए गाइस। तो ये था हमारा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 3, जिसमें हमने डिस्कस किया सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ वाले बेस के ऊपर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आ रहा है देन ऐसे ही अपना प्यार बरसाइए, लाइक एंड शेयर कीजिए एंड प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही करीब आपके एग्जामिनेशन होगा, उतना ही करीब आपके लिए सक्सेस होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता है क्या होने वाला है, मैं वो बोलने की जरूरत है नहीं। तो चलिए एक्सक्यूज मी, प्रैक्टिस कीजिए एंड मिलेंगे हम लोग सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट के पार्ट 4 में। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।